केस नंबर 4। केस नंबर 4 करेंगे हम लोग अब, ठीक है। केस नंबर 4 है आप लोगों का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कि जो ड्रॉर होता है बिल का, वो अपना बिल बैंक को भेज देता है कि आप मेरे बिहाफ पे ड्रॉई से पैसे रिसीव करें, ठीक है, और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, केस नंबर 4 है आप लोगों का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कि आप बैंक को जो बिल का ड्रॉर होता है वो बैंक को बिल बिल भेजता, अपना बिल दे देता है कि जब ड्यू डेट आएगी मेरे बिल के पैसे आएंगे तो मेरे बिल के पैसे आप रिसीव कर लेना। अब जो बिल का ड्रॉई होगा वो पेमेंट कहाँ पे जमा करवाएगा? बैंक में। ड्रॉई के अकाउंट में पैसे जमा होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आप देख लीजिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि ड्रॉर बिल बैंक को बेच देता है, पैसे पहले ही ले लेता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये होगा कि आप बिल बैंक को बेचते नहीं हो, आप बिल बैंक को देते हो कि आपके बिहाफ पे पैसे रिसीव करें और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। बैंक इस सर्विस के अपने कुछ चार्जेस लेगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारी, इमरान सोल्ड गुड्स टू इरफान फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जुलाई 2017। इमरान ने गुड्स सेल की हैं इरफान को 10,000 की क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। एंड में रिक्वायरमेंट पड़े, आप लोगों ने प्रॉब्लम पूरा रीड कर लेना। ये जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इमरान, इरफान एंड द बैंक। अब तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, इमरान, इरफान और बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले इमरान ने गुड्स सेल की हैं इरफान को। इमरान कौन होगा? बिल ड्रॉ करेगा, इमरान ड्रॉर होगा, ठीक है। तो बुक्स बनाते हैं हम लोग, इमरान जनरल, इरफान जनरल और बैंक जनरल, ठीक है। जनरल की जगह आप बुक भी लिख सकते हैं। अगेन वही ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज की पहले हम ट्रांजैक्शन करेंगे। डेट क्या है जी? 1 जुलाई 2017। इमरान जब कुछ सेल करेगा इरफान को क्रेडिट पे, तो इमरान इरफान को क्या बना लेगा? अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। डेबिट करेगा, एसेट होते हैं इंक्रीज डेबिट, इरफान अकाउंट को डेबिट करेगा इमरान अपनी बुक में, और सेल अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी? 10,000। गुड्स की सेल परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम। इरफान अपनी बुक में क्या करेगा? 1 जनवरी 2017 को परचेजेस की हैं, इरफान अपनी बुक में परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा, परचेज की है क्रेडिट पे गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अकाउंट पेबल किसको बना लेगा? इमरान को, क्रेडिट में। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इमरान आ गया जी क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? जी 10,000 से। सेल परचेज की एंट्री होगी। इसके बाद ऑन द सेम डेट इमरान ड्रू टू बिल्स ऑन इरफान फॉर ₹6,000 एंड 4,000 एट 2 months एंड 3 months रिस्पेक्टिवली। अब इमरान साहब ने दो बिल ड्रॉ किए इरफान के ऊपर, एक है 6,000 का और एक है 4,000 का। जो 6,000 का बिल है वो 2 महीने के लिए ड्रॉ हुआ, उसका क्रेडिट पीरियड 2 months है, और जो 4,000 का बिल है 4,000 का, उसका क्रेडिट पीरियड 3 months है, ठीक हो गया। डेट यही है सेम, तो बिल ड्रॉ कर दिया, सेम डेट है। जब इमरान बिल ड्रॉ करेगा इरफान के ऊपर, तो इमरान के लिए बिल क्या बन जाएगा? एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा इमरान अपनी बुक में, ठीक है। और इरफान अब अकाउंट रिसीवेबल क्या खत्म हो गया, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट में है। अब बिल ड्रॉ हो चुका है, बिल एसेट है, ठीक है। इरफान क्या है? डिक्रीज हो गया डेटर से, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, या इरफान डेबिट में है। जब बिल ड्रॉ हो गया तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। पहला बिल है जी 6,000 का, दो बिल ड्रॉ किए हैं इसी डेट पे। दूसरा बिल भी ड्रॉ करें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इरफान अकाउंट क्रेडिट, एंट्री यही रहेगी 4,000 है, सॉरी, दूसरा बिल। इरफान में बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, डेट यही है। इरफान में जब बिल ड्रॉ होगा तो फिर इसके लिए क्या लायबिलिटी बन जाएगी? बिल पेबल। लायबिलिटी की इंक्रीज क्या? क्रेडिट, बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, और इमरान अकाउंट पेबल खत्म, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट। इमरान अकाउंट को डेबिट करेगा,
इरफान अपनी बुक में, और बिल पेबल इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट कितने से 6000 से, ठीक हो गया। दूसरा बिल भी ड्रॉ करते हैं, यही एंट्री होगी, इमरान अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से दूसरा बिल है जी 4000, पहला बिल 2 महीने का है और दूसरा बिल 3 महीने का। उसके बाद on 4th July the first bill was discounted at the bank 15% per annum, पहला बिल जो है 4 जुलाई को डिस्काउंट करवा लिया ये वाला, ठीक है, बैंक से 15% रेट है, बिल बैंक को सेल कर दिया, डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इमरान के, तो इमरान बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, अपनी बुक में, ठीक है, और 15% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट क्या है इमरान के लिए, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेगा, और बिल इसने बेच दिया है, अब इसके पास बिल एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब बिल बेच दिया तो डेबिट में है, तो बेच दिया तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना, लेकिन पूरी अमाउंट से, बिल रिसीवेबल को पहले हम क्रेडिट कर देते हैं जिससे 6000 से। अब हमें निकालना है डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का बिल है, ठीक है। 1 जुलाई को ड्रॉ हुआ है, 4 जुलाई को डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, तो 3 डेज गुजर गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं, तो आप डिस्काउंट लेंगे 2 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, कितना डिस्काउंट आया जी 150, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया 150 से, और बैंक में कितनी अमाउंट आएगी 5850, ठीक है। डेबिट में देखें 6000 है, क्रेडिट में भी बिल रिसीवेबल 6000 से खत्म हो गया, ये डिस्काउंट करवाने की एंट्री होगी। ड्राइंग अपनी बिल बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, अब बैंक के पास बिल आया, बैंक करेगा 4 जुलाई को, ठीक है, डेट आप लोग लिख लें 4 जुलाई 2017, ठीक है। अभी शुरू की जो है इलस्ट्रेशन है, इसलिए मैं जरा डिटेल में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बिल रिसीवेबल बैंक के पास आया, एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट, कितनी अमाउंट से 6000 का बिल आया बैंक के पास। अब बैंक जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट करता है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो आपने बैंक को डेबिट किया हुआ, तो बैंक अपनी बुक में आपको क्रेडिट करेगा, ठीक है, कितनी अमाउंट से, इमरान को क्रेडिट करेगा, आपने बैंक कितनी अमाउंट से डेबिट किया 5850 से, बैंक ने आपको इतने पैसे दिए 5850, और रिमेनिंग अमाउंट डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है, इनकम, इंक्रीज क्रेडिट, डिस्काउंट आ गया क्रेडिट। अब मैं रिसीव्ड और अलाउड नहीं लिख रहा, सिर्फ डिस्काउंट डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में तो डिस्काउंट रिसीव है, ठीक है। अब इस केस में पेई कौन होगा, बैंक होगा, ठीक है, पहले बिल का। उसके बाद on 6 July the other bank bill was sent to the bank for collection, 6 जुलाई को दूसरा बिल जो था 4000 का ये वाला बिल को भेज दिया है कलेक्ट करने के लिए, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बिल बैंक को बेचा नहीं है, बिल बैंक को भेजा है कि मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दें। जब ऐसा होगा तो ड्रॉर अपनी बुक में एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करेगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से, क्योंकि अब उसका एसेट क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एसेट इंक्रीज डेबिट इस जुलाई को 6 जुलाई को 6 जुलाई 2017 बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और बिल इसने भेज दिया बैंक को, तो बिल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये दूसरा बिल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 4000 से, क्योंकि अब ये टेम्पररी अकाउंट जो है ड्रॉर ने अपनी बुक में ओपन कर लिया, अब ये एसेट है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक हो गया। बैंक अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि बिल बैंक ने लिया है अमाउंट रिसीव करने के लिए ड्रॉर के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है, बिल बैंक ने खरीदा नहीं है, तो बैंक के पास कैश नहीं आया, बिल आया है सिर्फ रिसीव करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं अपनी कंपनी का या अपना, ठीक है, तो कस्टमर आपके अकाउंट में जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही है, ये हो गई ट्रांजेक्शन। अब उसके बाद
On the due date, both bills were honored by and the bank deduct ₹40 as bank charges. ड्यू डेट पे दोनों बिल पे हो गए हैं और बैंक ने 40 जो है वो अपने चार्जेस काट लिए। ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इमरान इरफान एंड द बैंक। अब देखिए सबसे पहले ड्यू डेट किस बिल की आएगी? पहले बिल की आएगी। पहले बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है? बैंक ने। ड्रॉई ने बिल पे करना है। ड्रॉई अपनी बुक में एक ही एंट्री करेगा। कौन सी एंट्री करता है ड्रॉई? ड्यू डेट क्या बनती है 6000 वाले बिल की? 2 महीने बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। 4 मार्च 2017 को जब ड्यू डेट आई तो पहला बिल अभी पे होने लगा 6000 वाला। ड्रॉई अपनी बुक में जब पहला बिल पे करेगा तो क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 6000 से, क्योंकि ड्रॉई ने बिल पे कर दिया। ठीक है। तो पे करने की क्या एंट्री होगी? जब बिल पे कर दिया जाएगा तो बिल पेबल लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश पे किया क्रेडिट में आ गया। पहले बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है? बैंक ने। ठीक है। डेट्स अगर मैं ना भी लिखूं या गलत लिख दूं आप लोगों ने ठीक कर लेना। ठीक है। बैंक क्या करेगा? कैश रिसीव करेगा, एसेट इंक्रीज डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा खत्म करने के लिए, क्योंकि जब बिल की अमाउंट रिसीव कर ली है तो फिर बिल को खत्म करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल। बिल रिसीवेबल डेबिट में, बिल आ गया क्रेडिट, कैंसिल हो गया, कैश रिसीव कर लिया। ठीक हो गया। दूसरा बिल जब पे होगा, दूसरे बिल की अमाउंट को रिसीव करेगा बैंक, लेकिन किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? ड्रॉअर के अकाउंट में। वो कैसे होगी ट्रांजैक्शन? ड्रॉअर अपनी बुक में यही एंट्री करेगा। दूसरे बिल की ड्यू डेट क्या बनती है? 3 महीने का बिल है ये वाला। जनवरी को ड्रॉ हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 अप्रैल 2017। सबसे पहले ड्रॉई अपनी बुक में यही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉई ने बिल पे करना है तो ये यही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब इस बिल की अमाउंट बैंक ने रिसीव करनी है। ठीक है। तो बैंक रिसीव करेगा 4 मार्च 2017 को। बैंक क्या करेगा? कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से? 4000 से। और पेमेंट किसको करनी है? ड्रॉअर को। ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं और बैंक क्रेडिट करेगा इमरान को। कितनी अमाउंट से? 4000 से। ये होगी दूसरे बिल की ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब ड्रॉअर अपनी बुक में क्या करेगा? ड्रॉअर के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक ने अपनी बुक में आपको क्रेडिट किया तो आपने अपनी बुक में बैंक को डेबिट करना है। बैंक ने पैसे रिसीव करके ड्रॉअर के अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि क्रेडिट कर दिया। कैश रिसीव किया डेबिट और इमरान को क्रेडिट कर दिया। इमरान अपनी बुक में क्या करेगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा 4 अप्रैल 2017 को। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 4000 से। और जब अमाउंट रिसीव कर ली तो ये टेम्पररी अकाउंट जो है बैंक फॉर कलेक्शन, इसको खत्म करना है। ठीक है। तो खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब ये एसेट नहीं रहा। ठीक है। एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, या जब ये डेबिट में है, जब रिसीव कर ली अमाउंट तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट है क्रेडिट, सॉरी, क्योंकि अमाउंट अब रिसीव कर लिए, कलेक्ट कर लिए 4000 आप। ठीक है। उसके बाद बैंक ने 40 जो अपने चार्जेस लिए हैं। ठीक है। बैंक ने चार्जेस जो है वो किससे लेने हैं? ड्रॉअर से। याद रखें जब बैंक आपको चार्ज करता है ना, ठीक है, आपके अकाउंट को डेबिट करता है, जब आपके अकाउंट से पैसे चार्ज करता है, निकाल लेता है। जब पैसे आपके अकाउंट में बैंक डालता है तो आपको क्रेडिट करता है, जब आपके अकाउंट से पैसे काटता है तो आपको डेबिट करता है। ठीक है। इसी डेट को बैंक डेबिट करेगा किसको? इमरान को। ठीक है। कितने से? 40 से, क्योंकि बैंक ने अपने चार्जेस काटे हैं। और बैंक के लिए चार्जेस क्या है? ये इनकम कलेक्शन चार्जेस है। बैंक ने बिल जो है वो बिल के पैसे रिसीव किए हैं ड्रॉअर के बिहाफ पे, अपनी सर्विस के चार्जेस लेगा, उसको हम बोलेंगे कलेक्शन चार्जेस। बैंक के लिए क्या है कलेक्शन चार्जेस? इनकम, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट को क्रेडिट करेगा बैंक। कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट कितने से? 40 से। अब ये कलेक्शन चार्जेस ड्रॉअर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, ड्रॉअर अपनी बुक में बैंक चार्जेस को डेबिट करेगा और बैंक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। इसी डेट को बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 40 से। अब हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें ट्रांजैक्शंस को।